हेलो एंड हाय। कड़क क्रिकेट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और हर बार की तरह हमारे साथ हमारे हरफन मौला जर्नलिस्ट राजीव मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत आपका राजीव। तो अब वो घड़ी वो दिन आ गया, 9 मार्च, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने। भारत ने एक भी मुकाबला नहीं हारा है, न्यूजीलैंड ने एकमात्र मुकाबला हारा है और भारत के खिलाफ हारा है। हाउ डू यू रेट दिस फाइनल मैच? ये फाइनल बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट होगा क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट न्यूजीलैंड ने खेला है, अगर आप भारत के खिलाफ एक मैच हटा दें, वो भी एक स्लगिश पिच पे जहाँ पे बॉल बैट पे नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानियां थी बल्लेबाजी करने में। उसके अलावा अगर आप न्यूजीलैंड की जितने भी परफॉर्मेंस देख लें, अगर आप कैटेगरी वाइज चले जाएं या कहते हैं ना डिपार्टमेंट वाइज बात करें, तो शायद भारत से ज़्यादा बेहतर आपको लगेगी। अब क्योंकि भारत हमारी टीम है, भारत और अजय है इस टूर्नामेंट में, एक ही मैदान पे सारी क्रिकेट वो खेल रहे हैं। एक एक तरह से कहा जाए हल्का सा एडवांटेज भी है क्योंकि आपको समझ आ चुकी है सारी चीज़ें। अब न्यूजीलैंड के साथ क्या है, वो भी अब समझ चुके हैं कि यहाँ पे किस तरह की ट्रिक के साथ क्रिकेट खेलना है। और मैंने बहुत पहले प्रेडिक्शन किया था कि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो बहुत बड़ा थ्रेट होगी भारत के लिए इस टूर्नामेंट में। और अगर आप देखें, हमने जब लीग मैच में हराया उनको, तब संकेत ही मिल गए थे कि उनके एक दो खिलाड़ी हैं जिनको आउट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। और आप देखिए पिछला अभी जो सेमीफाइनल मैच हुआ है, किस तरह की बैटिंग करी है न्यूजीलैंड ने। तो ओवरऑल पंकज भाई, मुझे लग रहा है 50-50 मामला, ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि 60-40 है या 55-45 है। मैं तो 50-50 रेट कर रहा हूँ, या 49 और 51 कहेंगे तो मैं 51 न्यूजीलैंड ही बोलूंगा। चलिए 51 न्यूजीलैंड बोलेंगे, हालांकि मेरा मत कुछ और है। जी देखिए, अब मैं खिलाड़ियों पे जाऊं, मैं ओपनिंग, हमारे ओपनिंग पेयर पे जाऊं, जी न्यूजीलैंड के ओपनिंग पेयर में जाऊं, मिडिल में जो हमारे बल्लेबाज खेलते हैं उनकी बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, फील्डिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, उस पर बाद में जाएंगे। लेकिन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग अभी बातचीत में आपके साथ हो रहा था, वो ये कि अगर हम बात करें दुबई की, तो वहां 250 260 उसके नीचे नीचे रह गया मामला। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जितनी भी टीमों ने वहां खेला, भारत ने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं खेला, बाकी सब टीमों ने पाकिस्तान में खेला है, तो वहां 300 प्लस। हाँ। तो ये फर्क को किस तरह से देखते हैं आप? तो ये बहुत फ्लैट ट्रैक्स मिले, अगर आप चाहे रावलपिंडी देख लें या लाहौर में जो मैचेस हुए हैं उसको देख लें और उसका एनालिसिस करें, तो मतलब ऐसा लग रहा था सीमेंटेड विकेट पे मैच खेल रहे हैं। और अगर आप साइमल्टेनियसली दो अगर स्क्रीन पे मैच चला दें पंकज भाई, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पिच का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। आमतौर पर आदमी कहता है यार पिच ही तो है, मिट्टी पे खेलना, जाके काली मिट्टी हो रेड मिट्टी हो, बट एक्चुअली कितने अच्छे तरीके से पिच को प्रिपेयर किया गया है। क्या अंडर प्रिपेयर्ड पिचेस में हम मैच खेल रहे हैं, या जिस तरह की सॉइल पे दुबई में मैच हो रहा है, देखिए बिल्कुल ही डिफरेंट ट्रैक है जहाँ पे बॉल रुक के आ रहा है, बॉल टर्न कर रहा है, कुछ सीमर्स का बॉल भी वहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत इफेक्टिव रहे। शमी ने 8 विकेटें ली हैं। अगर आप देखें इस टूर्नामेंट में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? मोहम्मद शमी है, और वो पेस बॉलिंग करता है। और हम बार बार रोना रो रहे हैं कि यार स्पिनिंग ट्रैक मिल रहा है, टर्निंग ट्रैक मिल रहा है, बट एक्चुअली है नहीं। वो विकेट ऐसा है जहाँ पे बॉलर्स को मदद मिल रही है। ये एक्चुअली ये लाइन सही होनी चाहिए कि जहाँ पे सीमर्स के लिए भी मदद है, स्पिनर के लिए भी कुछ ना कुछ है, बैट्समैन का बड़ा टेस्ट हो रहा है। तो ये अगर आप 350 बना के आ रहे हो, बड़े खुश होंगे न्यूजीलैंड की बल्लेबाज कि हम आगे दुबई में सेम ऐसा कर लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ होता नहीं, एक जगह है कि आप जाके थ्रू द लाइन शॉट्स खेला आपने और आपने बड़े स्कोर कर दिए। दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जाके अप्लाई करना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा और पूरा लंबा खेलने की कोशिश, जो भी सेट हो जाए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जब आप दुबई में नहीं, फाइनल पर अगर देखेंगे। मैं इंडियन टीम की बात करूं राजीव, खिलाड़ियों पे हम जाएंगे, उससे पहले ऐसा नहीं कि कोई भी मैच जो इंडिया ने सारे मैच जीत लिए, जी अपने नॉकआउट मैचेस सारे जीते, न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दे दी है, और अब हालांकि मुकाबला फिर से न्यूजीलैंड से, तो हमने ऐसे ही फ्लूक में मैच नहीं जीता, हमने हाँ मेहनत करके मैच जीता। और एग्जैक्टली, बिल्कुल हर ठीक बात है। तरफ, और जैसा हमने चर्चा में बात भी की थी कि ये नहीं चला तो वो चल गया, वो नहीं हाँ। चला तो वो चल गया, यानी हमारा नंबर 6-7 तक हमारे जो बल्लेबाजी की धार है, उन सब ने परफॉर्म किया। देखिए, केएल राहुल अभी तक था कि उनको टीम से बाहर करिए, ऋषभ पंत को अंदर लाइए। मैं अभी डिस्कशन यहां पर हो रहा था, आप थे नहीं, तो उस डिस्कशन में मैंने बोला था कि नहीं, देखिए केएल राहुल बल्ले से भी कमाल करते हैं, तो उनकी बल्लेबाजी की तो बारी आई नहीं, उन्होंने प्रूव कर दिया पिछले मैच में। तो क्या आपको लगता है कि अगर भारतीय टीम की हम बात करें, तो वो जो मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लगता है वो मोमेंटम फाइनल में भी काम आए? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मोमेंटम तो देखिए किसी भी टूर्नामेंट में बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो एक दिन बड़ा खराब, आपको याद है 2023 में हमने एक भी मैच नहीं हारे थे हम, जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे। तो सडनली फाइनल में एक दिन खराब हुआ और वो हार गए। तो फाइनल फोबिया एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फाइनल फोबिया से आप कैसे निपटते हैं। और दूसरा, ओपोनेंट टीम जो सामने है, न्यूजीलैंड जो मुझे लग रहा है इस सीजन में सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रही है। आप देखिए ना, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हरा दिया उन्होंने, पाकिस्तान में जाके ट्राई सीरीज जीती है और फाइनल में पहुंच जरा गए। 25 साल पीछे चले जाते हैं। 25 साल पहले हम आपस में भिड़े थे, जी न्यूजीलैंड ने बाजी मारी थी, 2000 की बात है, 2000 की और बात अब जी। 2025 आ गया है, तो अब बारी बाजी मारने की हमारी है। ये जीतना तो देखिए, अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में इधर पिछले 2 साल में देखें तो हमने ज्यादा बेहतर स्थिति में, और हमने 2024 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, और 2025 में अब बारी आ गई है।
लेकिन वो 2000 आपने 2000 का जिक्र छेड़ दिया तो वो क्रिस कैंस के बड़े बाल में और जिस तरह से वो मैच जिता के भागे, हम सब टीवी पे देख रहे थे वो मैच, और क्या कमाल की पारी थी। 80 रन पे वो 200 समथिंग चेस कर रहे थे और 80 पे 6 या 7 विकेट गिर गई न्यूजीलैंड की। फिर आके उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, बहुत ही बड़े बड़े छक्के मारे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड कैरेक्टर थे और न्यूजीलैंड के शानदार ऑलराउंडर। तो अब वैसे ही एक ऑलराउंडर अभी भी आप देखें, ग्लेन फिलिप्स, जो हवा में उड़ के कैच भी पकड़ रहे हैं, 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग भी कर रहे हैं। तो वो देखिए न्यूजीलैंड के पास वो तमाम असलहे हैं जिसके दम पे वो आपको चौंका सकते हैं एटलीस्ट। तो आपको आपको उस स्थिति में नहीं जाना कि आपको चौंका दें। आप डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलते रहिए, अपना जो जलाल है अभी तक दिखाया आपने वो बनाए रखिए, वही बहुत जरूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो एग्रेशन है, जो जिस तरह का आप खेल रहे हैं, अगर उसी तरह से आप खेलते रहेंगे तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप इस टूर्नामेंट में एक और जीत हासिल कर बिल्कुल एक और जीत हासिल कर रहे हैं। राजीव, अब हम खिलाड़ियों पे आते हैं। रचित वर्सेस विराट कोहली, 2 सैकड़े लगाए विराट कोहली ने और क्या शानदार तरीके से वो खेले हैं। तो इन दोनों के मुकाबले को कैसे देखते देखिए मैं थोड़ा सा इसमें डिफर हूँ। मैं रचिन वर्सेस शुभमन गिल बात करना चाहूँगा। दोनों ओपनर्स हैं, दोनों यंगस्टर हैं और अगर आज के दौर में अगर आप फैब 4 या फैब 5 बनाएंगे तो उनमें ये दोनों खिलाड़ी जरूर होंगे। तो इसमें तो पूरा एज जो है रचिन रविंद्र को जाता है। देखिए 3 पारियों में उन्होंने 200 कर दिया और मतलब 3 मैचेस में अगर आप 200 कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये दिखा रहा है कि वो कितने अच्छे फॉर्म में है। और न्यूजीलैंड की टॉप ऑफ द ऑर्डर बैकबोन अगर कोई है तो वही है। जिस तरह की बैटिंग उन्होंने करा है और अलग अलग कंडीशन में अगर आप देखें, वो चाहे रन चेज करना हो या टारगेट सेट करना हो, दोनों ही जगह उन्होंने बहुत बड़ी पारियां खेली है। शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक बनाया, फिर से उनका बल्ला देखिए तो तीनों मैचों में उन्होंने कोई बड़ा स्कोर नहीं किया है। तो यहाँ पर जो एडवांटेज है, यानी कि एक पॉइंट अगर आप पॉइंट देना शुरू करें तो पहला जो पॉइंट है वो रचिन रविंद्रा के साथ जाता है। अच्छा, तो फिर आप विराट विलियमसन की बात कर सकते हैं। तो चलिए अभी पहले ओपनिंग पेयर की हम बात जी। करें। हमारा जो ओपनिंग पेयर है और न्यूजीलैंड का जो ओपनिंग पेयर है, अगर उनके बीच में मुकाबला देखें तो अभी तक एज किसके पास लगा देखिए मुझे तो न्यूजीलैंड लग रहा है, क्योंकि देखिए उनके जो यंग है और यंग के साथ रचिन रविंद्रा ओपन करते हैं। है? रोहित की फॉर्म को लेकर अभी भी प्रश्न नहीं, चिन्ह लगा हुआ है देखिए आपको रोहित लगता के लिए तो गौतम गंभीर ने कह दिया, हमने उनको रोल एक दे रखा है कि आपको वही है? उसको निभा रहे हैं पूरे वो knockout 28 में। रन 30 रन ही बनाएंगे। वो अगर जितनी बड़ी पारी खेल देंगे फिर तो वन साइडेड हो जाएगा मैच। हाँ। तो कह रहे हैं उनको एक रोल दिया गया और उस रोल को निभा रहे हैं। उनको जाती अटैक करना है, 10 ओवर में ऑल आउट अटैक पे जाना है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो फाइनल मैच है या पहला मैच खेल रहे हैं। वो सेम इंटेंशन के साथ बैटिंग करेंगे और वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। तो एक कप्तान है, देखिए कप्तान चाहे तो ये भी कह सकता नहीं मैं नहीं करूंगा, शुभमन गिल करे। बट अगर वो ले रहे हैं जिम्मेदारी और कर रहे हैं फिर ऐसा काम, तो बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए लग रहा है वो। और लेकिन जो कंसिस्टेंसी की बात करें कि कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, देन न्यूजीलैंड ज्यादा कर रही है। न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर से 100 कर रखा है। एक यंग ने 100 किया, फिर रचिन रविंद्र ने 2 कर दिया। हमारे अगर ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो 100 आया है, वो भी शुभमन गिल के बैट से। और भारत ने अगर शुरुआती 2 मैचों की हम बात करें तो 6 विकेट से जीता है जी दोनों ही मैचेस। जी। तो उस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां आपको लगता है थोड़ा सा और काम करना होगा उनको? देखिए मुझे टॉप ऑफ द ऑर्डर जिससे आपने चर्चा शुरू की है कि अगर हमारे ओपनर्स चले और उनका कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो पेस बॉलिंग अटैक है, देखिए लंबे कद के सारे गेंदबाज हैं। जेमिसन है 6 फुट 6 इंच के, फिर उनके साथ मैट हेनरी है, वो भी 6 फुट के हैं। तो और सारे डेक को हिट करते हैं। और हमारी तो पुरानी कमजोरी थी, और खासतौर से जिस तरह का स्लगिश विकेट है दुबई का, कोई बॉल बहुत तेज आपको आएगा ऊपर, कोई बॉल नीचे रह और जाएगा। जख्मी शेर है, हाँ, और ऊपर नीचे हो रहा है बॉल। जख्मी शेर है, जख्मी शेर है मैच हारे हैं और हमसे। मैच हारे हैं। और देखिए न्यूजीलैंड अब वो पुरानी न्यूजीलैंड नहीं है जो बड़ी सीधी सादी टीम होती थी। वो आपको आंख दिखाकर मैच हरा रहे हैं इन दोनों। आप दक्षिण अफ्रीका को जैसे उन्होंने मारा है, वो दिखाता है कि इतनी बड़ी टीम को जिस तरह से आसानी से उन्होंने हरा दिया। अगर आप वो सेंचुरी हटा दें डेविड मिलर की, तो वन साइडेड मैच हार रहे थे ऑलमोस्ट। तो न्यूजीलैंड के पास वो तमाम चीजें हैं। आपके अगर ओपनर्स ने 10 ओवर में अच्छा स्टार्ट दिया तो आप मैच में रहेंगे नहीं। आप देखेंगे न्यूजीलैंड वो तमाम उनके जो चुटपुट वाले भी स्पिनर्स है ना, 17 विकेट ले चुके हैं वो अभी तक इस टूर्नामेंट में। हम बड़े खुश हो रहे थे हमारे स्पिनर डोमिनेट कर, बट एक्चुअली आप देखें तो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी में डोमिनेट किया है। अच्छा चलिए अब विराट कोहली पे आते हैं। जी विराट कोहली ने अपने आप को प्रूव किया इस टूर्नामेंट में, और बड़े मैचेस जी। जो भी होते हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, वो अपना बेस्ट देने के लिए 100% वो बड़े मैचेस में, दबाव वाले मैचेस में देता है। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी देख लिया, हमने पाकिस्तान के साथ भी देख लिया। तो ये चूंकि सबसे बड़ा मैच है, फाइनल मैच है, तो हमें वही कंसिस्टेंसी दिख रही है विराट कोहली में। तो वो एक बड़ा एज है भारत के पास, आपको लगता है, क्योंकि वो एंकर प्ले करते हैं। देखिए ये लड़ाई में 2 दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली, दूसरा विलियमसन। अंडर 19 से दोनों एक साथ खेल रहे हैं, मतलब अपनी अपनी कंट्रीज से उन्होंने करियर शुरू किया। और जिस तरह की बैटिंग विलियमसन आपने देखी पिछले मैच में, उससे पहले भारत के अगेंस्ट 89 उन्होंने किया। तो वो शीट एंकर का रोल कहते हैं ना, दोनों ही नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं। तो वो ऐसी पोजीशन है जहाँ पे रिवॉल्व करती है, आपकी पूरी बैटिंग यूनिट रिवॉल्व करती है।
और विलियमसन का जो रोल है और ठीक वैसे ही रोल विराट कोहली का है। तो ये लड़ाई मुझे लगता है फाइनल में जो हमारा नंबर 3 जिस टीम का अच्छा करेगा पंकज भाई, वो टीम ले जाएगी ट्रॉफी। ये मेरा मतलब प्रेडिक्शन मान लें, या एक तरह से कहा जाए जो ऑब्जर्वेशन रहा है इस चैंपियंस ट्रॉफी में और दुबई के ग्राउंड में खासतौर से, एक बैट्समैन को शीट एंकर का रोल प्ले करना पड़ेगा। विराट ने भारत के लिए किया है, विलियमसन ने किया है न्यूजीलैंड के लिए। और हमने ये भी देखा कि पिछले मैच में हमने देखा कि जब विराट कोहली आउट हुए तो राहुल, जो अब तक उनकी बारी नहीं आती थी, विकेट जी। कीपिंग में लेके कुछ लोग उंगलियां भी उठा रहे थे जी। उनपे, लेकिन फिर वो जो रोल जैसे ही कोहली हटे तो जो रोल उन्होंने प्ले किया, जी। अब आपको लगता है कि वो भी एक बड़ी बेहतरीन चीज है भारत की टीम के लिए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपका विकेट कीपर बैट्समैन रन बनाए, और क्योंकि के राहुल का थोड़ा बैटिंग ऑर्डर शफल करते हैं, कभी नंबर 5 पे, कभी नंबर 6 पे, तो उन्होंने बड़ा एक इमोशनल सा इंटरव्यू दिया जब वो 42 नॉट आउट आए कि मैं पिछले 3-4 सालों से मेरा कोई बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है और मेरी बैटिंग को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। तो यू थिंक इट इज नॉट गुड, क्योंकि पहले आपको पता होता था ये पोजीशन है, हाँ, मैच के एग्जैक्टली, हिसाब से कप्तान थोड़ा तय कर लेता है? नहीं, अब तो खैर ऑलमोस्ट गौतम गंभीर ने एक तरह से कहा जाए कि वो सामने रख दिया है पेपर कि हाँ नहीं, अक्षर पटेल अगर बहुत ज्यादा स्थितियां नहीं खराब है तो अक्षर पटेल आपसे ऊपर बैटिंग करेंगे, और वो प्रूव भी कर रहे हैं। देखिए इस टूर्नामेंट में जो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन अक्षर पटेल का, वो किसी भी भारतीय खिलाड़ी का मुझे लगा, इवन विराट गेंद कोहली से का भी और बल्ले से भी गेंद से, बल्ले से, और रनआउट्स आप देखें क्या शानदार बहुत उन्होंने जबरदस्त था। रनआउट किया। तो अक्षर पटेल मुझे लग रहा है की फैक्टर होंगे आपके फाइनल में। अच्छा, जो हम लोग विकेट कीपर्स पे बात कर रहे थे, के राहुल ने एक अच्छी इनिंग खेली, देखिए चर्चा में आया, लेकिन अब न्यूजीलैंड के बैट्समैन जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है लैथम, उन्होंने एक 100 किया हुआ है, कीपिंग शानदार कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके के स्पिन के अगेंस्ट खेलने वाले बैट्समैन है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई, जैसे विराट विलियमसन हम देख रहे हैं, सचिन रविंद्रा और शुभमन गिल देख रहे हैं, ठीक वैसे अगर हम नीचे देखें नंबर 6 या 7 में, तो लैथम और आपके के राहुल के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़ाई होगी, ना सिर्फ बैटिंग में, विकेट के पीछे आप क्या कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप फाइनल खेलने जाते और हैं। एज अ यूनिट जब हम बात करते हैं तो देखिए अब सारे बल्लेबाजों की हम बात करते चले जा रहे हैं, तो श्रेयस अय्यर, यानी अगर कोई नहीं परफॉर्म कर रहा तो श्रेयस अय्यर पे अगर बात हाँ। आती है, वो अपना रोल वो भी बखूबी निभा रहे हैं, आपको लगता है? देखिए श्रेयस अय्यर भारत को एज दे रहे हैं थोड़ा, देखिए दोनों जो अपने जितने डिपार्टमेंट बात किया वहाँ न्यूजीलैंड थोड़ा सा आगे लग रहा है, बट श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पे वो मतलब बहुत आगे लग रहे हैं न्यूजीलैंड के जो नंबर 4 आते हैं। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। नंबर 4 पे डैरेन मिचेल, वो आते हैं नंबर 4 पे, और डैरेन मिचेल और आप श्रेयस अय्यर का अगर कंपैरिजन करें यहाँ के विकेटों के हिसाब से जो दुबई में होते हैं, श्रेयस अय्यर बहुत आगे हैं। तो मुझे लग रहा है ये एक ऐसा पॉइंट है, और ये भी एक की फैक्टर होगा, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपका टॉप ऑर्डर हिलता है तो श्रेयस अय्यर हर गेयर में बैटिंग करना जानते हैं, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होंगे श्रेयस अय्यर इस फाइनल मुकाबले में। बिल्कुल। और अपना पहला ही जो मैच है न्यूजीलैंड ने मेजबान टीम पाकिस्तान को पाकिस्तान को हराया था, वहीं से उन्होंने दिखा दिया था किस इरादे से हैं। हाँ। और ये पहली बार इस टूर्नामेंट, उससे ठीक पहले ट्राई सीरीज भी वहीं जीते थे। बिल्कुल, और इस पूरी टूर्नामेंट पे हमें जो बेस्ट टॉप 2 थे वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे। लोग दबी जमाने में कह रहे थे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल होगा, और वो ये होते होते आया है। तो कंसिस्टेंसी दोनों ही टीमों ने दिखाई। तो देखिए हमने बल्लेबाजों की तो बात कर ली, अब जरा ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो अक्षर पटेल का आपने बताया कि वो बेहतरीन प्रदर्शन कर, लेकिन हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, ये अंत तक भी अगर हम आ जाते हैं तो जब इनकी बारी आती है तो दे आर आल्सो परफॉर्मिंग वेरी नाइस। देखिए अब दोनों टीमों के ऑलराउंडर्स को अगर आप कंपेयर करें तो एक टीम के जो ऑलराउंडर उसकी बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है, दूसरे हमारे जो ऑलराउंडर्स ने गेंदबाजी अच्छी की, उनकी बैटिंग आ ही नहीं रही है, क्योंकि विराट ने रन बना दिया, ऊपर अक्षर पटेल की आई 2 मैच में बैटिंग, उन्होंने भी बैट से कंट्रीब्यूट किया है। अब न्यूजीलैंड में जाए तो वहाँ के जो ऑलराउंडर्स हैं, ग्लेन फिलिप्स की बात कर लें, क्या बैटिंग करी है आपने भी देखा, और उनकी कैचिंग भी तो दुनिया तारीफ कर रही है, जिस तरह के उन्होंने कैचेस पकड़े हैं। तो अलग अलग तरीके का रोल निभाया है दोनों टीमों के ऑलराउंडर्स ने। मिस सैटनर जो उनके कैप्टन है, वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट में। नंबर 1 पे मैट हेनरी है, देन 8 विकेटों के साथ नंबर 2 पे है मिस सैटनर। तो उनके ऑलराउंडर्स मतलब बॉल के साथ ठीक है, कुछ बैट के साथ ठीक है, तो एक मिक्सचर सा नजर आ रहा है। तो उतना कॉन्टेस्ट मुझे नहीं लग रहा जितना कि आपकी बैटिंग में लगा, या जिस तरह से विकेट कीपर्स की लड़ाई है। जो ऑलराउंडर्स है वो ठीक ठाक वाला मामला है। अक्षर पटेल को थोड़ा सा एज है, क्योंकि बैटिंग थोड़ी ऊपर कर रहे हैं, और उधर जो है ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी 2 विकेट लिया ऑफ स्पिन करके, और वो एक नया कैरेक्टर मुझे नजर आया कि जो फील्डिंग बैटिंग अपने ऑफ स्पिन गेंदबाजी से भी एक बड़ा असर डाल सकता है। हार्दिक पांड्या वो ऐसा प्लेयर है जिसकी बात किए बिना ये चर्चा समाप्त नहीं होती। हार्दिक पांड्या के बारे में बताइए, वो छक्के पिछले मैच में हम भूल नहीं सकते, कैसे स्टैंड पे वो आगे बढ़ के वो अपना रोल कितनी बखूबी उन्होंने निभाया। बहुत शानदार फिनिशर है, और उनको जो रोल डिफाइन है, देखिए यही फायदा है पंकज भाई कि आपको रोल डिफाइन है। अगर आप मुझे बोलते हैं कि पर्टिकुलर इस टाइम पे शो करना है तो मैं अपने आप को प्रिपेयर रखूंगा, ठीक वैसे ही है। हार्दिक पांड्या को बताएं कि उनकी बैटिंग जो है 10 से 12 ओवर ही आनी है,
तो उस 10 से 12 ओवर प्रेशर में में खेलना है। हाँ, और उसको कैसे यूटिलाइज करना है, यानी सपोज आपको 25 से 30 गेंदें मिलनी है, अब आप उसे 50 रन 60 रन बनाने का या 200 की स्ट्राइक रेट से आप रन बनाने का मादा रखते हैं, तो इससे बढ़िया बात हो नहीं और सकती। राजीव, मैं थोड़ा कंपैरिजन करना चाहूंगा। हम्म। देखिए, मैं युवराज सिंह को जितना देखा है, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया उतना नाम उनको नहीं मिल पाया, उसका मुझे हमेशा अफसोस रहता है। ये दो प्लेयर ऐसे हैं जिनका वो फ्लैम्बॉयंस जो है वो अपनी जगह है। उनका लाइफस्टाइल भी देखे ना, जो रहने का ढंग है उनका, और वो खेल में उनको एज देता है। हाँ। युवराज सिंह में भी हमने देखा, ऐसा नहीं था कि उनकी परफॉर्मेंस में कभी फर्क पड़ा, उनका जो फ्लैम्बॉयंट स्टाइल था। और ऐसा ही हार्दिक पांड्या, महंगी से महंगी घड़ी पहनना, हाँ। कारें चाहिए, वो एक 7 करोड़ की लाइफस्टाइल घड़ी पहन के गेंदबाजी कर रहे चाहिए। और फिर उसके बाद परफॉर्म करना, जी। और अंडर प्रेशर, हमेशा प्रेशर में आना, जब ऐसा लगता है कि भारत ये कर ले जी। और उस वक्त आके परफॉर्म करना, तो वो नंबर भी हार्दिक पांड्या को जाता है। जी, बिल्कुल जाता है। और देखिए मैदान के बाहर अगर उनका कहते हैं ना हीरोपंती नजर आती है, तो वो हीरोपंती ग्राउंड पे भी है, और हार्दिक की हीरोपंती बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस फाइनल मैच में भी। क्योंकि देखिए जब जब इस तरह के ट्रैक होते हैं, स्लगिश ट्रैक, तो वहाँ पे एक तो सीधे मारने वाला आपको बैट्समैन चाहिए, क्योंकि जब टर्न हो रहा होता है विकेट, देन वहाँ पे आप आड़े तिरछे शॉट्स खेल नहीं सकते। तो थ्रू द लाइन जब वो हिटिंग, अगर आप हार्दिक की हिटिंग देखें, सामने हिटिंग आप देखते हैं कितनी लंबी छक्के मारते हैं। और एक बैट्समैन जो युवराज सिंह आप जिक्र कर रहे हैं, शायद इंडियन क्रिकेट में 2 ऐसे बैट्समैन थे जिनका बैट स्विंग बहुत तेज था। तो जितना तेज ऊपर जाता है उतनी तेज आपका नीचे आएगा बैट, तो वो जो इम्पैक्ट होता है बॉल के साथ, वो बहुत दूर आपको फेंकता है। और देखिए इसीलिए युवराज सिंह भी इतने लंबे छक्के मारते थे, और हार्दिक पांड्या भी मैं वही आपसे हाल है। थोड़ा थोड़ा क्रिकेट सीख रहा हूँ। देखिए, मैंने कंपैरिजन दोनों प्लेयरों का ठीक किया, एकदम मानते हैं। जबरदस्त, एकदम। अच्छा, अब चलिए इससे पहले कि हम गेंदबाजों पे जाएं, जरा फील्डिंग, क्योंकि फील्डर्स जो हैं वो भी मैच जिताते हैं। हाँ। हमारी फील्डिंग और न्यूजीलैंड की फील्डिंग। नहीं, फील्डिंग में तो फिर थोड़ा सा कहते हैं ना, एज है न्यूजीलैंड के पास। हाँ, न्यूजीलैंड के साथ है, और बायस हम हो भी नहीं सकते, क्योंकि जो कैचेस न्यूजीलैंड ने पकड़े, और न्यूजीलैंड अगर 280 नहीं, बनाता पर है उनके ना। ग्राउंड्स ऐसे होते हैं, कह सकते हैं आप, ये नहीं कह सकते आप। हाँ, ग्राउंड ग्राउंड का तो बड़ा इफेक्ट है। देखिए वहां बल्कि छोटे ग्राउंड हैं, छोटे ग्राउंड से रन बचाना और मुश्किल है। हाँ। मतलब वहाँ 30 यार्ड में आपको बताऊं, मैं क्राइस्टचर्च, ऑकलैंड, हैमिल्टन, सारी जगह मैच कवर किया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे हमारे यहाँ के पार्क में मैच हो रहा है, वैसे वहाँ इंटरनेशनल मैच होते हैं, इतने छोटे मैच ग्राउंड है। मतलब 30 यार्ड के बाद 2 कदम के बाद आपको लगेगा अरे बाहर फील्डर खड़ा हुआ थर्ड मैन पे। तो इतने छोटे मैदानों पे फिर आपको एक तो एंगल कट करना आ जाता है, क्योंकि आपको आपको पता है कि इस एंगल से कट करेंगे तो आपको 2 रन 1 रन बचा सकते हैं। तो वो न्यूजीलैंड जानता है, और इसीलिए मैं बार बार जब भी कहता हूँ न्यूजीलैंड अगर 260 बनाए, तो आप मान के चलिए आपको 290 बनाना पड़ेगा, 30 रन एक्स्ट्रा वो बचाएंगे हर मैच में। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस फाइनल मुकाबले में भी। चलिए अब गेंदबाजी पे आते हैं, क्योंकि हमने देखा कि वो जो टीम रिपीट की गई, 4 स्पिनर्स और हार्दिक पांड्या और शमी, ये कॉम्बिनेशन के साथ ही टीम जाएगी, आपको जी। ऐसा लगता है फाइनल? बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा कोई चेंज होगा। और शमी ने देखिए, ऋषभ पंत आउट है फाइनल में। ऋषभ पंत को जगह नहीं है, क्योंकि केराउन ने देखिए 42 नॉट आउट किया, कीपिंग में कोई गलती कर नहीं रहे वो। हाँ, नहीं, तो गलती थोड़ी बहुत की थी, जिसको हाँ, लेके वो criticism अब हुआ वो जब जीत कि जाते हैं, स्पिनर्स की बॉल छोड़ रहे वो थे। देखिए बहुत टफ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना टफ है बैटिंग सीमर करना, को रोकना, उतना स्पिनर को हाँ, रोकना और कीपिंग मुश्किल है क्या? करना, स्पिनर को हमेशा कीपिंग करना जज करना मुश्किल है, मुश्किल क्योंकि नहीं, आप कीपर का जो टेक्निक की बात करें, आप बॉल के साथ उठना पड़ता है। हाँ। अब उसमें आप जरा सा आपका 19-20 हुआ तो फिर आपको मिस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत टेक्निकली जो साउंड विकेट कीपर्स, अगर आप उनको देखें, सैयद किरमानी हो या नयन मोंगिया, हम लोगों ने जो कवर किया है, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर। इवन रिद्वान शाह जो भी रिटायर किए, उनका ग्लव वर्क देखिए। बैटिंग की बात नहीं कर रहे हम, कीपिंग जो प्योर कीपर्स हैं, उनको स्पिनर के साथ खड़े होना आता है। अब केरल तो बेचारे बैट्समैन है, बाद में कीपर बने, तो चलिए अब तो थोड़ी कंपैरिजन बहुत गलती माफ कर सकते हैं, कंपैरिजन करना होगा। आप देखिए, शमी प्रेशर बनाते हैं हैं जी। और चुपके से हार्दिक पांड्या विकेट निकालते हैं, हाँ। लेकिन शमी भी विकेट निकाल रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, आपको लगता है अगर उनके बॉलर्स के साथ कंपेयर करें तो? नहीं, पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट तो उनका ज्यादा बेटर है ऑन पेपर, बट शमी ने जिस तरह से इम्पैक्ट डाला इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, उसकी उम्मीद हम सब नहीं कर रहे थे, क्योंकि बुमराह की कमी उतनी खली नहीं क्योंकि ट्रैक ऐसा है। देखिए यहाँ पे आपके जैसे ही 4-5 ओवर शमी निकालते हैं, 3-4 ओवर हार्दिक स्पिनर डालते हैं, आ फिर जाते आपके हैं। स्पिनर आ जाते हैं। तो वो कहीं से भी हर में, अगर आप रेगुलर इंटरवल से विकेट निकाल रहे हैं, तो फिर वो कमी लगती है। जब वो होता है ना, पार्टनरशिप बड़ी दिख रही है, फिर कोई विकेट निकालने वाला बॉलर नहीं है। हीरो ऑफ Then द problem. टूर्नामेंट वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती देखिए, उन्होंने बॉलिंग तो अच्छी करी है, लेकिन आप दूसरे मैच में न्यूजीलैंड की सॉरी जो सेमीफाइनल मैच था, आप देखिए 50 रन दिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो वो इफेक्ट नजर नहीं आया जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था, जब उन्होंने 5 विकेट लिए। मेरे लिए अभी भी पता नहीं क्यों लग रहा है इस टूर्नामेंट में अक्षर पटेल जिस तरह का रोल निभा रहा है, बहुत ही बड़ा कैरेक्टर होगा। दूसरा आपके फेवरेट हार्दिक पांड्या, ये 2 खिलाड़ी मुझे लग रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के खिलाड़ी हैं, और कहते हैं ना सबड्यूड प्लेयर्स हैं, जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा लोग नहीं करते हैं। वो इस फाइनल मैच में बहुत बहुत बड़ा रोल और निभाएंगे। जडेजा अपना रोल निभाते हैं और फील्डिंग से जडेजा रन ठीक बना है, लेते हैं। वो अपना उनको 10 ओवर डालना है, 10 ओवर में आप देखिए ना, रन दे रहे हैं, विकेट निकाल के भी दे रहे हैं आपको, हाँ। फील्डर कमाल के हैं। तो मतलब उनको जो रोल मिला हुआ है, नंबर 8 पे बैटिंग आ नहीं रही आपके, जितने अच्छे आपके विराट और सारे बैटिंग आए भी ना, ऊपर हाँ, ऊपर ऊपर से हम जीत के निकल जाए, इससे अच्छा क्या है।
बिल्कुल। और चलिए अब आखिर में, इससे पहले कि हम चर्चा का समापन करें, ये बताइए, टॉस हमने देखा, हम हर बार हारे, जी। लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पहले बल्लेबाजी आए बॉलिंग आए, या फर्क पड़ता है? देखिए फाइनल में तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप चाहेंगे आप बैटिंग कर लें पहले, क्योंकि अब देखिए जितने भी दुबई मैचेस में प्रेशर कम हो जाता है आपको लगता है? प्रेशर कम हुआ, बोर्ड क्योंकि पे आपने स्कोर डाल बोर्ड दो में 260-70 लगा दिए, देन न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा तो सा मुश्किल 270 इज अ गुड स्कोर। वेरी गुड स्कोर फॉर दुबई। दुबई में 270 रन बहुत अच्छे स्कोर है, अगर आप पहले बैटिंग करके वहां पे लगा रहे, क्योंकि जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा ना, देखिए उसी उसी स्क्वायर पे वो मैचेस हो रहे हैं, वो बदला तो जाएगा नहीं, वो धीरे धीरे उस पर गर्मी पड़ रही है, धीरे धीरे मैचेस हो रहे हैं, ह्यूज पिचेस हैं, जो वो कहते नहीं कि आप इसमें कई मैचेस खेले जा चुके हैं, तो ह्यूज पिचेस को आपको प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है नहीं। तो एक ह्यूज पिच में आमतौर पे आप टॉस जीतिए बैटिंग, और वो बहुत पुरानी कहावत है कि आप टॉस जीते हैं, बैटिंग करें, स्कोरबोर्ड पे रन लगाएं, फिर अपने गेंदबाजों को मौका दें तो आपको मैच जिता दे। एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। राजीव, आखिर में बता दीजिए, देखिए आपने शुरुआत चर्चा की थी, आपने 51% दिए थे न्यूजीलैंड को, हाँ। अब हमने इतनी लंबी चर्चा, इतने एक एक प्लेयर को हमने डिस्कस कर जी। लिया, अब बताइए क्या लगता है आपको फाइनल में? नहीं, अभी भी बता रहा हूँ, वैसे तो 50-50 है मामला, लेकिन अभी भी 51%, पता नहीं क्यों मेरे कहीं ना कहीं ज़हन में है कि न्यूजीलैंड को थोड़ा सा एज है इस फाइनल मुकाबले में। चलिए, तो अभी तक इंडिया ने एकदम चक के रखा है, और फाइनल में भी हम चाहेंगे चक दे इंडिया। तो दिलचस्प मुकाबला 9 तारीख को फिर से चर्चा हम करेंगे, जब भारत और न्यूजीलैंड एक दूसरे के सामने होंगे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो इंतजार रहेगा उस पल का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का।